गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग सॉलिड स्टेट जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आगे विद्युतीय गुण में था अर्धचालक। तो अर्धचालक के बारे में डिटेल्स में यानी विस्तार से पढ़ने के लिए आगे हम लोग देखेंगे कि जो अर्धचालक है उसको एक्चुअल दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक नैज या अंतर्निहित अर्धचालक, दूसरा अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक। ये दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे कोई कुचालक पदार्थ है और जिसमें परमाणु मौजूद परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बना हुआ है, जैसे हम लोग इस तरह के क्रिस्टल को देख सकते हैं, सिलिकॉन Si। सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे तो हम लोग को इस तरह मिलेगा 2 8 4। संयोजी कक्षा यानी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही 4 इलेक्ट्रॉन अन्य सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर एक एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध में भाग ले लेने के कारण कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते, अर्थात ये कुचालक के भांति कार्य करते हैं। लेकिन यही इसी समूह का सिलिकॉन या जार्मेनियम, उसमें भी सेम केस आएगा, इसी समूह का है तो उसका भी संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, जार्मेनियम जिसको हम लोग जी से सूचित करते हैं। तो ये जो है अगर इसे हीट किया जाए यानी गर्म किया जाए तो इसके बीच जो सहसंयोजक बंध बना हुआ है, ये सहसंयोजक बंध विघटित हो जाए। और सहसंयोजक बंध में होते क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और इस सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, किसके लिए? मूवमेंट करने के लिए, अर्थात गति करने के लिए। यही कारण है कि सिलिकॉन जो है को जब गर्म किया जाता है तो ये क्या होते हैं, कुछ हद तक विद्युत धारा का प्रवाह करने में सामर्थ होते हैं, अर्थात ये अर्धचालक के भांति कार्य करते हैं। तो किसी दूसरे पदार्थ को तो मिलाना नहीं पड़ा, अपने से ही हो पाया, इसीलिए इसको तब हम लोग क्या कहते हैं, नैज या अंतर्निहित अर्धचालक। तो किसे कहेंगे? वैसे कुचालक जिसे गर्म करने पर विद्युत धारा के प्रवाह में सामर्थ होते हैं उसे नैज या अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। इसका उदाहरण सिलिकॉन, जार्मेनियम ये सब हो जाएगा। फिर आते हैं अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक। तो अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक में होता क्या है कि इसके लिए पहले ये सिलिकॉन जो अभी कुचालक के भांति कार्य करेगा। अब इसमें बोला किसी दूसरे तत्व के अशुद्धि, दूसरा तत्व अब कौन होगा? उस समूह से अलग, उस समूह से अलग कहने का अर्थ है उस समूह का तत्व होगा तो हर एक का संयोजी कक्षा में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। उससे अलग, जैसे ये समूह 14 का है तो समूह 13 या समूह 15 के तत्व को अगर मिला देते हैं तो उसका संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन में भिन्नता होते हैं और इसी के कारण तब वो विद्युत धारा के प्रवाह करने में सामर्थ होते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं नए अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी क्यों? क्योंकि दूसरे द्रव्य को यानी दूसरे पदार्थ को उसमें मिलाया गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो अपद्रवी अर्धचालक है इसमें आप देखना ये है कि किस समूह के तत्व को हम मिला रहे हैं और उस समूह के तत्व को मिलाने पर उसके इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था में क्या भिन्नता होते हैं, उसके आधार पर अपद्रवी अर्धचालक को फिर 2 भागों में बांटा जाता है। और यही 2 भाग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, एक हो गया N प्रकार अर्धचालक और दूसरा होगा कौन सा? P प्रकार अर्धचालक। तो अपद्रवी अर्धचालक बनाने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन या जार्मेनियम में दूसरे समूह के तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं और इस मिलाने के क्रिया को हम लोग पहले भी जिक्र किए हैं, क्या कहते हैं? डॉपिंग। अर्थात सिलिकॉन या जार्मेनियम में डॉपिंग क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, इसे अर्धचालक में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आते हैं ये जो सिलिकॉन है इसमें हम लोग समूह 13 के तत्व, समूह 13 में कौन है? तो समूह 13 में आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, ये सब। तो बोरॉन जो है इसके संयोजी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है ये पहले हमको जानना पड़ेगा। तो संयोजी कक्षा में इसका देखेंगे तो क्या होगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अगर इसके संयोजी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कक्षा में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उस स्थिति में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वाला सिलिकॉन के जगह पर अगर हम बोरॉन को डालते हैं
तो 3 गो तो उसका इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने में भाग ले लिया। सिलिकॉन का ये जो दूसरा परमाणु है, इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, अब ये बंध बनाने के लिए इसे नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन। तब ये जो इलेक्ट्रॉन का जगह है, इसे क्या है, खाली है यानी रिक्त है। ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं और इस तरह से ये क्या होते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करने में सामर्थ होते हैं। अर्थात देखिए ना, सिलिकॉन में जब हम लोग समूह 13 के तत्व बोरॉन को मिलाए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया या इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी, यानी रिक्त स्थान के कारण इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहा है। तब इसे हम लोग कहते हैं कौन सा, पी प्रकार का अर्धचालक। याद रखने के लिए एक सुविधा कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तब उसे कहेंगे एन टाइप। इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तब हम कह सकते हैं माइनस चार्ज का कमी हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तब हम क्या कहेंगे, पी प्रकार के अर्धचालक। तो किसे कहेंगे, वैसे अपद्रवी अर्धचालक, मतलब अपद्रवी अर्धचालक का ही भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिक्ति के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन का जगह क्या हो गया, खाली रह गया, उसके कारण विद्युत धारा का चालन होता है, उसे पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक। अर्थात समूह 14 के तत्व में समूह 13 के तत्व को अगर मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पी प्रकार। तब इसका उदाहरण हम लोग इस तरह कह सकते हैं, देखिए ना, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम को समूह 13 के तत्व द्वारा डोपिंग करने से बने अर्धचालक। क्यों, क्योंकि समूह 13 का जो तत्व है उसके संयोजी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली रह गया और उसी इलेक्ट्रॉन के खाली जगह को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, अर्थात विद्युत धारा का चालन होता है, तब उसे क्या कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक। चलिए, अब इसका और एक प्रकार है एन प्रकार। तो एन प्रकार कब होगा, अब हम लोग समूह 13 के तत्व को नहीं मिलाकर पहले की व्यवस्था में आ जाते हैं, कौन सा, सिलिकॉन का सहसंयोजक बंध वाला व्यवस्था में। अब इसमें हम लोग समूह 15 के तत्व मिलाएंगे। समूह 15 अर्थात समझ रहे हैं, समूह 15 में कौन आता है, समूह 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो ये जो है इसके संयोजी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको ध्यान दीजिए। संयोजी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 5 इलेक्ट्रॉन वाला को जैसे मिला रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक वाला मिला रहे, अब हम सिलिकॉन के जगह पर यहाँ फास्फोरस को डालते हैं। जैसे ही फास्फोरस को डाले, उसका 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजक बंध बनाने में भाग ले लिया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रूप में मौजूद है, यानी मुक्त रूप में मौजूद है, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम क्या कहेंगे, बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, अर्थात ये फ्री है यानी मुक्त है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण अब ये क्या होगा, विद्युत धारा का चालन करने में सामर्थ होगा। तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, एन टाइप। क्यों एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अर्थात क्रिस्टल में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज के कारण हम लोग इसे याद रखने के लिए क्या रख देंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो वैसे अपद्रवी अर्धचालक जिसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन करने का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या पहले के तुलना में ज्यादा हो गया, क्रिस्टल में अब खाली एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक फास्फोरस के कारण। उसी तरह फास्फोरस का जितना परमाणु मिलाए उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें अतिरिक्त रहेगा। उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का चालन होता है, उसे एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक का तो उदाहरण कैसा होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम को किससे मिलाएंगे, समूह 15 के तत्व द्वारा। किसके द्वारा, समूह 15 के तत्व द्वारा डोपिंग करने से बने अर्धचालक।
अर्थात समूह 15 का तत्व जैसे मिला देंगे उसके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रूप में रह जाएगा और उसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, ये विद्युत धारा का प्रवाह करने में सामर्थ होगा। तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, एन प्रकार के अर्धचालक। तो यही था अर्धचालक का। तो अर्धचालक का दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए फिजिक्स में भी आप लोगों को मिलेगा, एन प्रकार और पी प्रकार, जिसका यूज आगे फिजिक्स में भी हम लोग करेंगे। तो उसमें एन और पी में डिफरेंस करने के लिए अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है एन टाइप, अगर इलेक्ट्रॉन का कमी है तब हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का कमी दैट मींस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का कमी यानी प्रोटॉन ज्यादा होना या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना, तब हम लोग क्या कहेंगे उसे पी टाइप। यानी पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का खाली जगह हो जाता है, रिक्त स्थान, उस रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह करने में सामर्थ होते हैं। ठीक, थैंक यू।